हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है, उसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें थोड़ा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा समझिए। A solid sphere of mass 2 kg is resting inside a cube as shown in the figure. The cube is moving with a velocity 5 ti plus 2 tj meter per second. Here t is the time in the second. All the surfaces are smooth. The sphere is at rest with respect to the cube. What is the total force exerted by the sphere on the cube? है ना, क्यूब पे हमें टोटल फोर्स निकालना है जो कि स्फेयर अप्लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन हमें कहीं दिखा था, अच्छा क्वेश्चन था, इसका सलूशन बहुत गलत दिया हुआ है ना। देखिए आप देख सकते हैं इसको, तो इस सलूशन से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, है ना, इसीलिए मैंने कहा इस पर वीडियो बना दें कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, बट ये रॉन्ग है मेरे अकॉर्डिंग। मैं इसका सही सलूशन आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि ये क्यूब है, इसके अंदर एक स्फेयर रखा हुआ है एक्स और ये वाई डायरेक्शन। तो क्यूब की स्पीड ये दी हुई है, ये 5 ti प्लस 2 tj। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो इससे मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता है ना। तो 5t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2j। तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द क्यूब। तो और अब एक्सेलरेशन क्यूब के पास है, तो ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो बॉल रखा हुआ है 2 kg का, इस पर सूडो फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका 2 था और एक्सेलरेशन 5 प्लस 2j, तो 10i प्लस 4j, है ना। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो ये स्पेयर पे सूडो फोर्स लगेगा। तो ये स्पेयर क्या करेगा, इस क्यूब को दबाएगा इधर, है ना, Fx, ये फोर्स है अप्लाइड ऑन द क्यूब बाय द स्पेयर। और Fy क्या है, ये देखिए इधर भी जा रहा है ना, ये y में जा रहा हो प्लस में, तो इस पे फोर्स इधर उल्टा लगेगा, Fy इधर नीचे लग जाएगा, ये जो स्फेयर लगाएगा क्यूब पे। और अब देखो ये एक्स वाई प्लेन में था और इसके पे mg एक फोर्स लगेगा, है ना, वो z डायरेक्शन में होगा, क्योंकि mg ग्रेविटल नीचे डाउनवर्ड एक्ट करती है ना, ग्रेविटी डाउनवर्ड। तो ये 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये इसको दबाएगा, किसको, स्फेयर को, ये स्फेयर को दबाएगा, सॉरी स्फेयर जो है क्यूब को दबाएगा। तो हमारा Fx हो गया, ये Fy हो गया, ये Fz हो गया। Fz हमारा क्या है, 20 न्यूटन का ये फोर्स है ना। अब इसको भी डाउनवर्ड हमें दिखाना है, डाउनवर्ड दिखाएंगे। तो क्योंकि ये क्यूब पे जो फोर्स लग रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द 20 न्यूटन का फोर्स, ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड, है ना, ये डाउनवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड का फोर्स हो गया। और ये फोर्स किसने लगाया है, स्फेयर ने क्यूब पे नीचे की तरफ। तो अब ये एक्स वाई और जेड, ये 3 डायरेक्शन हो गए। तो एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स है, वाई में 4 है और जेड में 20 न्यूटन का है। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं, है ना, ये 20 न्यूटन का फोर्स क्रॉस माने डाउनवर्ड दिखाया गया है। तो F इज इक्वल टू √Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर प्लस Fz स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 20 स्क्वायर 400, तो अंडर 516 न्यूटन का ये टोटल फोर्स इस पे लग गया। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्फेयर ऑन द क्यूब, ऑन द क्यूब। ये जो मैंने कहा था कि ये क्यूब के अंदर, जैसे आप लिफ्ट के अंदर बैठते हैं, लिफ्ट एक्सेलरेट होती है, तो आप पे फोर्स लगता है सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्यूब का एक्सेलरेशन इधर a है ना, 5 माने x के पॉजिटिव में है, तो ये फोर्स लगाएगा किसमें, x के नेगेटिव में। और y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है y के पॉजिटिव में, तो ये y के नेगेटिव में फोर्स लगाएगा। ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी इस ब्लॉक को दबाएगा, ग्रेविटी माने स्फेयर इस क्यूब को दबाएगा, माने स्फेयर इस क्यूब पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि Fz की वैल्यू mg है, मास और ग्रेविटी। तो एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स लगा इधर और एक फोर्स लगा इधर, ये तीनों फोर्स परपेंडिकुलर हैं, Fx Fy Fz। तो जब Fx Fy Fz होंगे तो इसका नेट होगा √Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर प्लस Fz स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √516 न्यूटन। आप उस सोल्यूशन को देखें, इस सोल्यूशन को देखें, तो आपको डिफरेंस कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने कहा लाओ इसका वीडियो बना देता हूँ।